हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने 7th क्लास के अंदर जो चैप्टर हमारा चल रहा है या जिस चैप्टर के ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक एनसीईआरटी को डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास के अंदर और आप लोगों को बहुत ही मज़ा भी आया था। और आप लोगों के एक बात और बताई थी मैंने, वो ये कि इसका जो सेकंड पार्ट है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ ही रहे हैं, ठीक है, और उससे भी बेहतर लेवल के क्वेश्चन आपको लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है कि जो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम अब धीरे धीरे थोड़ा सा स्कूल लेवल वाला जो प्रिपरेशन है हमारी उसको भी देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखो ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देखे, इसके अलावा हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशंस वाले क्वेश्चंस देखे और आज जो हम देख रहे हैं अभी तक, देखो जितने चैप्टर्स निकल चुके हैं नो प्रॉब्लम, उनको अपन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो अपन सिलसिला स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मान लीजिए कि उससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उसके साथ में उसका कोई ना कोई रिलेशन बैठ रहा है, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आप लोगों के साथ में बहुत ही औसम टीम भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही है और इस औसम टीम के साथ में, इन लोगों के साथ में, इन बेहतरीन लोगों के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, आप लोगों ने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन देखो उसका रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बहुत सारे लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं, स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चंस उठा करके आप लोगों को बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को भी आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसका रिवीजन हो रहा है कि नहीं। तो रिवीजन करना आप लोगों की जिम्मेदारी है और चाहे मैं कहूँ चाहे मैं नहीं कहूँ, तो आप लोगों को ये तो बनता है बॉस कि आपको रिवीजन करना ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है बेटा, आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और दोस्तों स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात मैं बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूँ, वो ये कि आज आप लोगों को फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल, इन सब के बारे में बहुत शानदार और ज़बरदस्त तरीके से मज़ा और मज़े के साथ साथ में इसमें जो इंटरेस्ट आने वाला है कि यार अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता और अगर ऐसा हुआ तो क्या हो रहा है, इसमें आप लोगों को मतलब अपना खुद का जो ब्रेन है वो इस चीज को सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हाँ यार ऐसा कुछ तो है जो अल्टरनेट है, ठीक है। हम ही नहीं, हमारी जो नेचर है वो भी अपने कुछ ना कुछ एक अल्टरनेट रखती है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम जो है भूखे ही रह रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ हमारे घर पे कुछ भी खाने पीने को होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि मुझे कोई सब्जी पसंद नहीं आई तो मैं उसको खाऊंगा ही नहीं, अल्टरनेट होगा उसको खा लेंगे। आपके पास जूस वगैरह होगा उसको पी लोगे, फ्रूट्स वगैरह होंगे उसको खा लेंगे। तो कहने का मतलब नेचर भी इसी तरीके से कोई ना कोई अल्टरनेट रखती है, उसके बारे में आज अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार फटाफट बता देता हूँ, वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, जाने के पश्चात वहां से आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से होगा क्या, हमारी टेक्निकल टीम्स द्वारा जो 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 स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर और नोट्स हैं, ये सब आप लोगों के लिए ही हैं, ठीक है। और डीपीपीज वगैरह की मैं बात करूं, ये सब आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हो बहुत आराम के साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे खास बात, यहाँ पे आप लोगों से किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप इजीली यहाँ पे आकर के अपना स्टडी मटेरियल जो है एक्सेस कर सकते हो। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन होने के लिए करना क्या होगा, डिफरेंट जो पाथ आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, इन पाथ को फॉलो करना होगा। लाइक मैं बात करूं 6 क्लास के लिए तो t.me/ttp06,
अगर मैं बात करूँ 7th क्लास जो आज हमारी है वो है 7th क्लास की, अगर मैं बात करूं तो उसका जो पाथ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है T.ME/TTB07। 8th क्लास की अगर मैं बात करूं T.ME/TTB08। 9th क्लास के लिए अलग है बेटा, 10th क्लास के लिए अलग है। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बने हुए हैं। इन पाथ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी रिलेवेंट क्लास के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो और शानदार और शानदार और शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं तो आपको आपके रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग दिखना होगा जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है 6th 7th और 8th क्लास। 6th 7th और 8th क्लास। 6th 7th 8th क्लास की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों के साथ में प्रिपरेशन करवाई है ओलंपियाड्स लेवल क्वेश्चंस की अगर अपन मैं बात करूँ और प्रैक्टिस लेवल क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो ये सब आप लोगों को यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो रहा है। स्टूडेंट्स आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आने के पश्चात आपको करना क्या है, मेरा कोड अप्लाई कर देना है और मेरा कोड है VR लाइव। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो होगा क्या, सिंपल सी बात है कि आपको ये फायदा होगा कि आपको 30% डिस्काउंट। अब ये जो अमाउंट यहाँ पे नजर आ रहा है इसका जो 30% होगा वो होगा 2700। 2700 रुपये जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। 2700 रुपये डिडक्ट होने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, कहने का मतलब ये सब मिल रहा है प्लस जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया है वो प्लस रिवीजन जो आप लोगों को मिल रहा है मात्र और मात्र 6300 में आप लोगों को ये अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है। बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में आप पेमेंट मोड वाले पेज पे आ जाओगे और यहाँ से ये 6300 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो। लाइक मैं बात करूँ, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको जिसमें सुविधा हो, आपको जिसमें सहूलियत हो, जिसमें आपको अच्छा लगे आप अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई शंका, कोई दिमाग में बात हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो यार मुझे ये क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक सिंपल सा काम करना है, वो ये है कि आपको अपना मोबाइल उठा लेना है। उठाने के बाद में आप लोगों को जो नंबर डायल करना है वो है 9549041111 और आपके दिमाग में जो भी शंका आ रही है उन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे पूछ लेना है और आपका जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होगा उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने अभी शुरुआत की है वो है आपके स्वयं के मूल्यांकन के लिए। कहने का मतलब ये कि आप अपना एनालाइज किस तरीके से करोगे। सबसे अच्छा सुगम मार्ग जो बताया गया है हमारे पूर्वजों ने वो है टेस्ट, ठीक है। टेस्ट दो और नैया पार हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का भी आप लोगों को सिंपल सा पाथ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे सेम प्रोसेस हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। आज का जो सेशन है हमारा NCERT सॉल्यूशन पार्ट 2, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? चलें, कोई दिक्कत है? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हम देखने वाले हैं बेटा वो है हमारी NCERT का
पार्ट 2। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके मैंने सभी के सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही लिए। एनसीईआरटी के अंदर जितने क्वेश्चन थे ना वो तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, ये देखो चैप्टर जो है ना हमारा बहुत ही प्यारा है। सबसे खास बात ये फूड है, इतना प्यारा चैप्टर है, कितना ही पढ़ाओ खत्म ही होने का नाम नहीं लेगा। और अगर खत्म करना चाहो तो 2 मिनट में खत्म हो जाए। 2 डेफिनेशन कहनी है फूड की। अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, बात खत्म, पूरा फूड वाला चैप्टर खत्म, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। लेकिन उलझते तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जब हम इसमें उलझेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा यार उलझे नहीं, सुलझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हमारा कार्डिनल प्रॉमिस कर लेना है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। जरूरी है ये हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, ठीक है। इसके बाद में ही मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। हो गया, चले आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मैं आप लोगों को जो समझाने वाला हूं, जो मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं, और जिस लैंग्वेज से आप लोगों को क्लियर होने वाला है वो है, अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कहने का मतलब जो जीव जंतु हैं, सजीव हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनमें फूड किस तरीके से ऑब्टेन हो रहा है, वो अपनी एनर्जी किस तरीके से सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में हमें आज समझना है, ठीक है। और इसको हमने डिफरेंट लेवल पे समझाया हुआ है। अब जब डिफरेंट लेवल पे समझाया हुआ है तो इसको हमने क्या कह दिया, ट्रॉफिक लेवल। बात हो गई खत्म, और कुछ नहीं। आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, और ट्रॉफिक लेवल का मीनिंग क्या होता है। फूड चेन के बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गया होगा। फटाफट से मुझे कमेंट कर दीजिए यस या नो। फूड चेन के बारे में आइडिया हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को पिछली बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन बताए हुए हैं, बस एक बार मैं आप लोगों को कमेंट दिख लेता हूं, बता दीजिए फटाफट से यस यस यस, ठीक है ना। अरे यार याद नहीं है यार, प्रोड्यूसर्स के ऊपर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टॉप कंज्यूमर्स, और फिर उसके बाद मैंने बात नहीं करी थी कि यार कमाल करते हो यार आप लोग, बताया था ना, ठीक है। उसको आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ेंगे अपन, बस मजा आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। फटाफट 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 आज, अरे 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 हाँ, तो ये था हमारा पिछली बार लास्ट क्वेश्चन। कुछ हमने जल्दबाजी में काम कर दिया था। तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फूड, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फूड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा बेटा, अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ फूड के बारे में, तो हमारी बॉडी का जो रिपेयरमेंट का काम हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो डैमेज सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको जो रिपेयर करने, ऐसा हो ना कि आपकी बचपन में लगी थी और आपकी 55 की उम्र होगी तो भी वहां पे ब्लड बह ही रहा है, या फिर वो सही नहीं हुआ है, कुछ टाइम के बाद में, कुछ दिनों तक वो निशान नजर आएगा। एक अलग चीज है यार, बिल्कुल ही यार ज्यादा लग जाए तो फिर वो बॉडी कैसे रिपेयर करेगी, कम से कम उसने रिपेयर तो कर दिया, ठीक है ना। तो वो एक अलग केस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिपेयरमेंट हो रहा है, ये सभी फंक्शंस हैं हमारे फूड के, जो हमें एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। बहुत सिंपल सी बात है यार, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन, ये सब क्या है हमारे फूड के जो हैं कंपोनेंट्स हैं। फटाफट से एज इट इज इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलें आगे, लिख लिया, मैं हटू, लो। आप लोगों से क्या बातें करने का भी मन करता है मेरा। देखो क्या अक्टूबर चल पड़ा ना यार, है ना।
अक्टूबर चल पड़ा, कल जो थी वो गांधी जयंती थी, आप लोगों की छुट्टी थी, ठीक है। छुट्टी में बेटा तुमने जो है फुल मस्तियां करी है ना, मस्ती करोगे और क्या करोगे, पढ़ने वढ़ने का काम तो होगा नहीं तुम्हारा, ठीक है ना, गांधी जयंती के दिन, ठीक है। यार मैं सोच रहा हूं एक बात आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है। एक बात मैं ये सोच रहा हूं, अपन एक काम करते हैं, होम असाइनमेंट देना शुरू करते हैं बायोलॉजी के अंदर। हाँ हाँ मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बोलो क्या बोलते हो, होम असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट वाला काम। होम असाइनमेंट में देखो मैं बताऊं ना आप लोगों को होता क्या है, पहले तो इस चीज को समझो, पहले तो इस चीज को समझो कि होम असाइनमेंट होता क्या है, पहले तो इस चीज को समझो। मैं आप लोगों को कोई भी बायोलॉजी के 5 टॉपिक दूंगा, कितने टॉपिक, कोई भी 5 टॉपिक दूंगा, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। हो सकता है कि एक ही चैप्टर के 2 टॉपिक हो जाए, ठीक है, 5 टॉपिक या 7 टॉपिक आप जो भी कहोगे, तो उसमें जो आपकी मर्जी पड़े, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ठीक लगे, वो आप लोगों को करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बनाना क्या है, एक कोई भी टॉपिक आपने लिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने आप लोगों को दे दिया न्यूट्रिशन इन प्लांट, या मैंने आप लोगों को दे दिया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप लोगों को करना क्या होगा, वही तो बता रहा हूं ना यार, करना क्या है, ठीक है। आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, आप लोगों को ये जो होम असाइनमेंट है कम से भी कम 5 से लेकर के 8 पेजेस के अंदर आप लोगों को पीपीटी में बनाना है, पावर पॉइंट के अंदर बनाना है, ठीक है। और आप लोगों को इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिशन का जो भी रहेगा डेट वगैरह मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सबमिट करना है या फिर आप लोगों को जो है मेल करना है, जो भी रहेगा, ठीक है। जिसका सबसे शानदार रहेगा उसको अपन प्राइस वगैरह भी देंगे ना यार, टेंशन क्यों लेते हो आप, मस्त वाला देंगे अपन, ठीक है। बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। मैं जब बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जब बच्चों के साथ में रहता था तो बच्चे जो हैं आप लोगों को पता है ना, वो एक स्ट्रिप वाली जो फाइल आती है, ठीक है, उस फाइल को लेकर के आते थे शानदार, और उसमें जो कल पेजेस वगैरह बायोलॉजी के अंदर आप जानते हो कलरफुल चीज होती है, वो कलरफुल चीजें होती थी शानदार, और उसमें जो पेजेस वगैरह होते थे, इधर से पंखुड़ियां आ रही है, इधर से तितली उड़ के आ रही है, इस तरीके से पेजेस वगैरह बना करके इतना मजा आता था, शानदार वाला, ठीक है। अब आप लोगों के पास में होगा क्या, पूरा का पूरा आप लोगों के पास में कंप्यूटर है ही सही, ठीक है। अब उस कंप्यूटर पे आप लोगों को बनाना है, तो इससे होगा क्या, आपकी एक तो क्रिएटिविटी सामने आएगी, कौन कितना सोच सकता है, समझ सकता है। कंप्यूटर पूरा का पूरा भंडार है, आप लोगों को क्या करना है, उस भंडार में से आपके एनिमेशंस वगैरह आप चाहो तो क्या कहते हैं डायग्राम वगैरह आप वहां से उठाओ। अब जैसे मान लीजिए आपको समझाना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप समझाइए, रूट किस तरीके से पानी ले रही हैं आपको इस तरीके से समझाना है, तो इस तरीके से 5 से 6 हो सकता है। बहुत से बच्चे, जैसा मैंने अनुभव किया है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर मेरा तो 7 पेज नहीं, मेरे तो 14 पेज में आया, कोई बात नहीं, ठीक है। आप कितने उसमें इन्वॉल्व हुए हो, ये मैं आपको होम असाइनमेंट के तौर पे देने वाला हूं। अगर आप मेरे को हाँ बोलते हो, यस सर यस सर यस सर, तो फिर तो मैं आप लोगों को देना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, पक्का। बड़ा मजा आएगा पागल, बहुत मजा आएगा सच्ची में, अरे हाँ सच्ची बोल रहा हूँ मैं, बहुत मजा आता है, ठीक है। और उसमें बताएं आप लोगों को, जब मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट, अब आप बोलोगे कि सर एक नहीं हमें तो 2 टॉपिक चाहिए, तो अब सोचो, किसी बच्चे ने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर भी उठा लिया, किसी बच्चे ने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर बना, तो उसके तो 2 टॉपिक क्लियर भी हो गए ना भाई। जब आप बनाओगे तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा, जब पढ़ना पड़ेगा तो उसको बनाओगे, फिर उसके बाद में आप खुद की क्रिएटिविटी डालोगे कि यार मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि और भी ज्यादा ये अनोखा नजर आए, ठीक है। उसके लिए अपन प्राइस रखेंगे पक्का, ठीक है। पहले यस बोलो आप, तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट डू यू प्लांट्स नीड्स टू मेक देयर ऑन फूड। और आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा यार, लिविंग थिंग को फूड की क्या जरूरत होती है, इसमें मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, आप लोगों को फटाफट से इसके आंसर लिख लेने, फटाफट से लिखो इसके आंसर, लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। वही क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा रहा है। लिख लिया, हो गया क्या,
हो गया। चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में। 3 फंक्शन बताने हैं आपको फूड के। आप बहुत इजीली बता सकते हो यार कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इतनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया। रिपेयर करने का काम है, हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फूड चेन के बारे में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे फूड चेन से रिलेटेड नजर आ गया है। पहले इनके आंसर्स आप फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए फूड चेन के बारे में। देखो फूड चेन को समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो फूड चेन की अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या मतलब, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। फूड चेन, पहले तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। एक ही डायरेक्शन में जो है एनर्जी फ्लो होती है। कभी भी ऐसा नहीं मल्टीपल लेयर में या मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर जो है एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें अब, जब एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जब एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले जो फूड सिंथेसाइज हुआ है वो कहां हुआ होगा। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जो सबसे पहले फूड सिंथेसाइज हुआ होगा वो कहां हुआ होगा, वो हुआ है प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले जहां पे फूड सिंथेसाइज हो रहा है, जो सोलर एनर्जी को ट्रिप कर रहे हैं, उसको लेने के बाद अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो है प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे और फूड चेन का सबसे पहला पार्ट कहलाएंगे। अब फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो डिपेंडेंट है उन्हें कहा जाएगा कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में हमारे पास में बहुत सारे कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सेंग्यूवोर्स, हर्बीवोर्स, डिफरेंट कैटेगरी के आधार पे हम लोगों ने उनको बांटा हुआ है। अब जो ऑर्गेनिजम्स की अपन बात करें जो मान लीजिए लिविंग से रिलेटेड है, ठीक है, वो तो वापस से डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब वापस से सोइल के अंदर यूज हो जाएंगे, हमारी नेचर में किसी ना किसी फॉर्म में यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो मैन मेड है, ठीक है, जो प्लास्टिक वगैरह पॉलीथीन वगैरह से मिलकर के बने हुए, प्लास्टिक से मिलकर के बने हुए, वो क्या होंगे, वो डिकम्पोज नहीं होंगे और कहीं ना कहीं हमारी नेचर को कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचा रहे होंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो चुका है हमारे पास में। जो फूड चेन है, कहने का मतलब जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था ना एक फ्लो चार्ट, याद हो तो, ठीक है, वो उससे ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ आवर फूड, कौन कौन से हमारे सोर्स हैं फूड के। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हमें जो फूड मिल रहा है वो प्लांट से भी मिल रहा है और वो हमें एनिमल से भी मिल रहा है। तो फटाफट इसका आंसर देख लीजिए, फटाफट से। फूड इंग्रेडिएंट्स की अपन बात करें, इसके अलावा अपन बात करें जो काऊ है, गोट है, बफेलो, इनसे हमें मिल्क वगैरह भी मिल रहा है। एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से, ठीक है, लिख लो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूं फटाफट से। विटामिन सी के क्या क्या बेनिफिट हैं, लीजिए। इसको और क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से उनका रिपेयरमेंट जो हो रहा है वो किसे हो रहा है, विटामिन सी से हो रहा है। फटाफट इसको लिखो। लिख लो बेटा, फटाफट से लिखो यार।
लिख लिया बेटा? लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है फटाफट से, वो है हमारे पास में यहां पे आप लोगों को बताना है कि विटामिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। बताओ विटामिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अरे भाई साहब एक बार बताओ, हमारी बॉडी के लिए चाहे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर काउंट करते हैं इनको, लेकिन भाई साहब जरूरत तो है ना। क्यों? किसी भी तरह की मान लीजिए कमी रह जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो कौन इलाज कराने बिड्डी का, डॉक्टर के चक्कर कौन काटेगा? डॉक्टर तो लिख देगा आपको कैप्सूल, उनको तो खा लोगे, ठीक है ना, लेकिन आपको हरी सब्जियां खाने में जो है दिक्कत है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे कॉपी कर लीजिए फटाफट से। एसेंशियल विटामिन की अगर अपन बात करें, जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स वगैरह हैं उनको सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, ताकि हमारी बॉडी का प्रॉपर ख्याल रखा जा सके, हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, बहुत खतरनाक वाली चीज है, ठीक है, एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से। विटामिन B12 की अगर अपन बात करें, दैट हेल्प्स द बॉडी नर्व एंड ब्लड सेल्स। देखो नर्व सिस्टम की अगर अपन बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स वगैरह जा रहे हैं उनको कैच करने का काम किसका होता है? न्यूरॉन्स वगैरह का होता है। और वो न्यूरॉन्स जो हैं आपके ब्रेन तक क्या है, मैसेज वगैरह को सप्लाई कर देते हैं, भैया इसके कांटा चुभा है इसको हटाओ, ठीक है, भैया इसको जो है गरम गरम लग रहा है इसको हटाओ, तो इसको जो है इसका मोबाइल आ रहा है इसको जल्दी से बंद करो या फिर इसको रिप्लाई करो। तो ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं उसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है नर्व सेल्स। और ये जो नर्व सेल्स हैं इनको जो मेंटेन कर रहे हैं विटामिन B12, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लो फटाफट से। पहले लिखा कि नहीं लिखा? लिखो यार। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन फूड। याद करो मिनरल्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। NaCl, नमक खाते हो नहीं खाते हो? सोडियम भी खा रहे हो, क्लोरीन भी खा रहे हो, मिनरल्स है ना। सिंपल सी बात है, सोच करके देखो, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सब हमारी बॉडी के लिए किस लिए जरूरत है? कि ताकि हमारी बॉडी का प्रॉपर ख्याल रखा जा सके, ग्रोथ हो सके, किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, नहीं तो क्या होगा, कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, भागे भागे फिरोगे, ठीक है। फटाफट से देखो, minerals are found in food like cereals, bread, meat, fish, milk, dairy and nuts, fruits वगैरह की अपन बात करें, वेजिटेबल्स वगैरह की। अभी सर्दियां आने वाली, मस्त दवा का खाना वाना खाना, हरी सब्जियां खाना, खूब लपक के खाना हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। खाने सर्दी में तो कुछ भी खाओ पच जाता है, ठीक है, हाँ हाँ, और गुड़ खाना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। व्हाट डू मिनरल्स इन फूड डू फॉर आवर बॉडी। तो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी को ग्रो कर रहे हैं, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखे हैं, शानदार बना के रखे हुए हैं, मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो कौन है वो है मिनरल्स। एज इट इज कॉपी कर लो बेटा फटाफट से, एज इट इज कॉपी करना है, कॉपी करना है भाई, कॉपी करना है। हो गया? IPL वगैरह तो देख रहे होंगे आप सभी, है ना? मैंने भी देखा कल, धोनी वोनी को देखा यार। मैं ज्यादा समझता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है, चलता रहता है, दिखता रहता है, नजर आता रहता है, तो बस ठीक है। स्टार्टिंग में देखा था मैंने, वो जो है वो आशीष पटेल वगैरह मार रहे कर रहे थे उस टाइम पे, है ना। और क्या कहते हैं जो है, फिर वो चहल ने पहला विकेट लिया था, याद है मेरे को, ठीक है। फर्स्ट ओवर में ही पहला विकेट हो गया था, ठीक है, दीपक चहल, है ना। चहल ही तो था, कौन है फिर वो? और यार वो खतरनाक नजर आ रहा था, वो था ना, वो ब्रावो, ठीक है।
और मैंने खतरनाक बोलिंग करा है। चलो ठीक है, लिखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, आपको फंक्शंस बताने हैं किनके, मिनरल्स के और इनके, कि कौन कौन से इनके फंक्शंस हैं। अरे तो भाई ये रहे आपके पास में मिनरल्स, पोटेशियम और कैल्शियम, और इनके क्या क्या फंक्शंस। देखो हमारे फ्लूइड बैलेंस इन द सेंस कि देखो पोटेशियम जो होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या क्या है, प्लाज्मा हो गया, इसके अलावा हम बात करें लिम्फ वगैरह है, ब्लड वगैरह है, तो इनको क्या करेंगे, मेंटेन करने का काम करेंगे। ट्रांसमिशन, जो ट्रांसफर होने का काम हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने का काम होगा। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम तो हमारी बोन्स वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ब्लड है, नर्व फंक्शनिंग है, इसके अलावा क्लोटिंग वगैरह की अपन बात करें, इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने का काम होता है। एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से कॉपी कर लो बेटा। कर लिया, हो गया क्या, चलें क्या आगे, नहीं चलें, लिख लो फटाफट से लिखो, लेकिन लिखना फटाफट से है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास में। व्हाट मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। देखो मिनरल्स तो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी ना कि इसको मत खाओ तो काम चल जाएगा, कुछ टाइम के लिए काम चल सकता है, लेकिन ऐसा है कि मिनरल्स की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज मिनरल्स डेफिशिएंसी, तो एज इट इज फटाफट से इन दोनों के आंसर आप लोगों को लिखने हैं, लिख लीजिए फटाफट से। मिनरल्स आर दस एलिमेंट्स ऑन द अर्थ एंड फूड दैट आर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शंस। नॉर्मली था कि हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट हो रहा है और हमारी बॉडी का जो फंक्शन हो रहा है वो इजीली और नॉर्मल तरीके से चलता रहे। नहीं तो क्या होता है, एबनॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, चक्कर पड़ जाएगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ जाएगा, अबे चल पड़ा क्या। ठीक है, इसका चलना भी जरूरी, ये नहीं चले तो भी दिक्कत है। बहुत से बोलते हैं यहाँ पे ज्यादा दिमाग चल रहा है, तो कहने का मतलब ये कि आदमी संकट में है। ठीक है, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम है, आयरन है, इसके अलावा हम बात करें मैग्नीज वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कौन कौन से। अरे तो भाई साहब अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो डेवलपमेंट है, ये जो फंक्शनिंग है, कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी, कहीं ना कहीं उलझन हो जाएगी, और उलझन हो जाएगी तो उसको फिर कैसे रिमूव किया जाएगा। मिनरल्स लेने पड़ेंगे आपको डायरेक्टली, फटाफट से देखिए। हो गया, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा फूड चेन के बारे में, मैं आप लोगों को फटाफट से क्लियर कर दूं। ध्यान से सुनना भाई साहब। ये है प्लांट, सन से सन एनर्जी, सोलर एनर्जी लेंगे। वाटर ऑलरेडी जमीन के अंदर है, पानी मिल गया, सनलाइट मिल गई, CO2 मिल गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, फूड बन गया। अब देखना इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, हर्बीवोर्स तो है ही सही, इंसेक्ट्स वगैरह भी इसके ऊपर डिपेंड होंगे, इन्हें कहा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर जो डिपेंड है उन्हें कहा जाएगा कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स। अब इनके ऊपर जो डिपेंड है उनको कहा जाएगा टर्शरी कंज्यूमर्स। ध्यान से सुनना, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी के बाद में टर्शरी, और इनको कहा जाएगा टॉप लेवल। अगर हम बात करें डिकम्पोजर्स के बारे में, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो डेड एंड डिकिंग मटेरियल है, सड़ा गला खाना वाना होता है ना, उसको वापस से क्या कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देंगे और वो वापस से हमारी सॉइल के यूज आ जाएगा। एज इट इज कॉपी कर लो बेटा फटाफट से। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। 35 के बाद में हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में मैं आप लोगों को आगे बढ़ाता हूं फटाफट से। वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सॉरी व्हाट कम्स
फर्स्ट इन फूड चेन, ठीक है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, मेरे पास में भी यहाँ पे जो है नोट्स रहते हैं, इस वजह से देखो फूड चेन की अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को इससे पहले एक डायग्राम समझाया। सन से सनलाइट लेंगे, वाटर से वाटर ले लेंगे, और मार्केट के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, CO2 है। अपना वुड सिंथेसाइज कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना, तो फिर लिख लो, ये हैं प्रोड्यूसर्स, ये सब कंज्यूमर्स हैं, सब कंज्यूमर हैं, यूज कर रहे हैं, सालों कुछ खुद का कुछ नहीं बना रहे। आपको लगता होगा यार हम भी तो रसोई में जाकर, यार फूड आया कहां से, पहले ये बताओ। आपके घर में जो चपाती बन रही है तो खेत से तो आई होगी ना, मतलब खेत में पहले उनको, तो प्लांट कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है। सब्जी जो बनी है प्लांट से तो आ रही है, कहीं ना कहीं प्लांट रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा थोड़ी ना हमने खुद ने बनाई है, ठीक है। हाँ यार बात करते हो, लिखो फटाफट से। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नहीं है बस ये आप लोगों को मैंने एक डायग्राम समझाया हुआ है। प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कंज्यूमर्स क्या हैं, सेकंड कंज्यूमर्स, उसके बाद में जो टॉप लेवल के कंज्यूमर्स हैं वो सभी के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है, ये कभी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन इनको तो क्या है, इनको तो देखना ही पड़ेगा, अब ये घास से निकले और मैंने इसको खाया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं। अब फूड वेब की बात करना, देखो फूड चेन हम लोगों ने समझा, फूड वेब की बात करते, देखो बात को समझ। यहां पे आप लोगों को प्लांट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ट्री भी नजर आ रहे होंगे। अब ग्रास ऑफर की अपन बात करें, बटरफ्लाई की अपन बात करें, या हम और जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बात करें, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड नहीं लग रहा हम लोगों को, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ मैंगोज होते तो क्या चक्कर पड़ जाता ना, सभी के सभी यहीं पे आते, इसी के ऊपर टूट पड़ते। लेकिन वेराइटी है, और वेराइटी होने की वजह से क्या हो गया, इंटर डिपेंडेंसी होगी, इंटरडिपेंडेंट हो गए हम, एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड हो गए। कोई बात नहीं, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। इसको समझाने के पीछे, इस वो डायग्राम को लगाने के पीछे यही मेरा मोटो था। एज इट इज, पहले एक बार इसको देख लो, समझ लो। लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं है। हो गया। नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, फ्रॉग इसके ऊपर भी डिपेंड होगा, या हम बात करें जो रेड वगैरह हैं ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मान लीजिए फ्रॉग नहीं होता तो ये बढ़ता ही रहता, तो इनकी वो टिड्डी दल वाला आपने सीन सुना होगा ना, तो इनकी संख्या होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो है हमारे पास में प्रोड्यूसर्स के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। व्हाट आर द टू प्रोड्यूसर्स इन द फूड वेब, कौन कौन से जो हैं टू प्रोड्यूसर्स हैं, फटाफट से हम इसके आंसर्स देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया capable of fixing carbon and producing sugar. Sugar is a form of carbohydrate. Next हम बात करें what is the food web diagram। ये लीजिए, फटाफट से देखिए, मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से। हो गया। डायग्राम में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रॉफिक लेवल को समझते हैं, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं।
हम लोगों ने क्या किया, ट्रॉफिक लेवल को हम लोगों ने इस पिरामिड की फॉर्म में समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की अगर अपन बात करें या प्रोड्यूसर्स की अगर अपन बात करें, ये अपना फूड्स खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, पता है हम लोगों को। तो हम लोगों ने ट्रॉफिक लेवल के अंदर प्लांट्स को ही रखा हुआ है। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, प्लांट्स एंड एल्गी मेक देयर ओन फूड एंड आर नॉन एज प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट हम बात करें लेवल 2 के बारे में, हर्बीवोर्स इट्स प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। बिल्कुल सही बात है, हर्बीवोर्स को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो, गाय माता है, हिरण वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें रैबिट वगैरह है, तो ये क्या है, हर्बीवोर्स के अंदर होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की अपन बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करेंगे, सॉरी। ठीक है, लेवल 3 की अगर अपन बात करें, जो कार्निवोर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्हें कहा जाएगा सेकेंडरी। इसके बाद हम बात करें थर्ड के बारे में, फोर्थ के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, इन्हें टर्शरी भी कहा जाएगा और टॉप लेवल भी कहा जाएगा। ये इनके ऊपर भी डिपेंड होते हैं और ये इनके ऊपर भी डिपेंड होते हैं। एज इट इज पिरामिड को बना लीजिए और यहाँ पे आप लोगों को जो एनर्जी का फ्लो नजर आ रहा है, या 100% या 10% या 1% या 0.1% या 0.01%, कहने का मतलब मात्र और मात्र 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल में पहुंच पा रही है। एज इट इज को भी कर लो फटाफट से। हो गया, ये एनर्जी का पिरामिड है और एनर्जी के पिरामिड के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है कि कितनी जो प्रतिशत एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच पा रही है। क्लियर है, लिख लो बेटा फटाफट से इसको, बहुत ही प्यारा डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास में नॉलेज है। ठीक है, जिसके अंदर आपको फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल और एनर्जी किस तरीके से फ्लो हो रही है इसके बारे में समझाया गया है। देखो फूड चेन की अगर अपन बात करें तो समझना डेफिनेशन आप लोगों को यहीं पे क्लियर हो जाएगी। फूड चेन, ग्रास के ऊपर डियर, डियर के ऊपर लायन, फिर ग्रास के ऊपर इंसेक्ट, इंसेक्ट के ऊपर फ्रॉग, फिर फ्रॉग के ऊपर स्नेक, स्नेक के ऊपर ईगल। हम लोगों ने समझा हुआ है ना इसको, क्लियर है कि नहीं है, बात को समझना। ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये हिरण हो गया, ये कार्निवोर्स हैं, ये सेकेंडरी कार्निवोर्स की अगर हम बात करें या ये भी कार्निवोर्स के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। और अगर हम बात करें डेट्रीटिवोर्स के बारे में, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ट्रॉफिक लेवल की अगर अपन बात करें, एक ही पेज में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लांट्स को हमने ट्रॉफिक लेवल 1 के अंदर काउंट किया हुआ है, हर्बीवोर्स को ट्रॉफिक लेवल 2 के अंदर, कार्निवोर्स हैं और प्रीडेटर्स को अगर अपन बात करें ट्रॉफिक लेवल 3 एंड ट्रॉफिक लेवल 4 के अंदर हमने रखा हुआ। अगर हम बात करें एनर्जी फ्लो के बारे में, ओनली अबाउट 10% एनर्जी अवेलेबल टू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल। जस्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, उस पिरामिड के अंदर ही मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर्स के पास में 100% है, तो उसके पास अगर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो 10%, उसके ऊपर जाएंगे 1%, उसके ऊपर जाएंगे तो 0.1%। सोच करके देखो, मात्र और मात्र इतनी सी ही एनर्जी यहां पे रह पाती है। एक बार आप फटाफट से इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया क्या, लिख लिया क्या, नहीं लिखा? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारे एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट फिनिश हो गया है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, शानदार तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करी है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको रिवीजन जरूर करिएगा, ताकि छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, इन्हें हम इजीली
पकड़ सकें, इन पे हम अच्छे से हमारा जो कमांड है वो अच्छे से बना सकें। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और किसी भी तरह का कोई भी कॉमेंट है, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, होम असाइनमेंट वाली जो बात है उसके लिए आप जरूर मुझे बताइएगा, अपन उसके बारे में बैठ करके मतलब विचार विमर्श करते रहेंगे। मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ता रहूंगा, आप लोगों को जवाब देता रहूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बारे में बिल्कुल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।